देखिए इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है और ये बिगनरी क्यों करते हैं। ये बिगनरी क्यों करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। प्रो प्रो ट्रेडर कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करता है। वो अपने रूल फॉलो करता है और अपनी स्ट्रैटेजी पर वर्क करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करता है। अपना एसएल आया तो एसएल लेकर के बाहर और अपना टारगेट आया तो टारगेट लेकर के बाहर। बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे कि कोई उन्होंने उन्हें कोई ट्रेड ले लिया है, अच्छा ट्रेड, वो अच्छा ट्रेड है, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा ट्रेड अच्छा है कौन सा नहीं है। और जैसे ही उनका एसएल के आसपास आता है ट्रेड, तो वो अपना एसएल नहीं लेते हैं क्योंकि वो एसएल लगाते ही नहीं है। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अपना एसएल नहीं लगाते। वो ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते। अगर उनका जो ट्रेड है उनके अपोजिट गया, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमें था कि ये ऊपर जाएगा और वो नीचे की तरफ आता है ट्रेड, वो सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है। यहाँ से हमने ट्रेड बनाया और वो ऊपर जाकर के, थोड़ा सा ऊपर जाकर के, प्रॉफिट में जाकर के नीचे की तरफ ब्रेक करता है। हमारा यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इमोशन में आकर के उसको होल्ड कर लेते हैं कि नहीं ये तो प्रॉफिट में ही जाएगा, और वो गिरता 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 काफी नीचे आ जाता है और उन्हें एक बड़ा लॉस होता है। तो ये होती है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग का, अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे तो एक दिन मार्केट आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेज देकर के बाहर निकाल देगी। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अपना रूल फॉलो करो। अगर आपका टारगेट, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो आप एसएल लेकर के बाहर निकल जाइए, मार्केट को छोटा लॉस देकर के बाहर निकल जाइए। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए आपको बड़े बड़े लॉसेज देने पड़ेंगे। छोटे लॉसेज में अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपको बड़े बड़े लॉसेज देगा मार्केट। अगर आप छोटे लॉसेज में बाहर निकल जाओगे तो एक दिन आप बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तो देखिए प्रो ट्रेडर क्या क्या करते हैं, उनका जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है और उनका जो एसएल होता है वो फिक्स होता है। वो बड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान करते हैं, चाहे उनके 10 एसएल हिट हो जाए तो वो एक ही ट्रेड में कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे एसएल से प्लान करते हैं बड़े टारगेट के लिए। छोटा एसएल होगा तो वो अपने जो ट्रेड होंगे, चाहे उनके 4 से 5 एसएल लग जाए, लेकिन वो एक ही ट्रेड में उसको कवर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट उसी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। तो इमोशनल ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। इमोशनल ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बिगिनर्स के लिए तो ज्यादा ही खतरनाक है। क्योंकि एक बात और भी होती है बिगिनर्स की, इनको अपने टारगेट ही नहीं पता होता है कितना बड़ा टारगेट लेना है, कितना छोटा एसएल लेना है। तो ये इमोशनल में आकर के एक ही ट्रेड से अटैच हो जाते हैं। ट्रेड मार्केट में हर दिन बनता है, हर दिन अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट। एक ही ट्रेड से आप बिल्कुल भी अटैच मत हो। बड़े बड़े ट्रेड आगे भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप एक ही ट्रेड में बड़ा एसएल देने की कोशिश मार्केट को कभी मत करो। छोटे एसएल दो, बिल्कुल छोटे छोटे एसएल से प्लान करो। चाहे आपको 3 से 4 एसएल हिट होने हो जाए, आपके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपका प्रॉफिट आए तो उसको आप होल्ड करना सीख लो। बड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान करो, छोटे एसएल में बाहर निकल जाओ। तो इस तरीके से आपको इमोशनल ट्रेडिंग, एक ही ट्रेड से एक ही ट्रेड को इमोशनली आपको अटैच नहीं होना है। अगर आपको मार्केट गलत साबित कर रही है तो अपने ट्रेड से बाहर निकल जाओ। इसी तरीके से आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच सकते हैं। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करें।